देखिए, जिस बस्ती से हम आते हैं वहाँ खुलेआम नशाखोरी चलती है और जब वहाँ से लड़कियाँ गुजर कर जाती हैं तो लड़के छेड़छाड़ करते हैं और जब लड़कियाँ पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस उल्टा पैसे खाकर आरोपियों को छोड़ देती है, उनको गिरफ्तार तक नहीं करती है। सरेआम चाकू चलता है वहाँ पे। बलजीत नगर का आपने नाम सुना होगा, आनंद पर्वत का, वहाँ खुलेआम चाकू चलता है, लड़कियाँ छेड़ी जाती है, लड़कियों का मर्डर तक हो जाता है और वहाँ कोई पुलिस नहीं आती है। अभी हाल फिलहाल की बात है, 2 साल पहले की, रंजीत नगर इलाके में एक छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है कि वो कम से कम अस्पताल जाए। उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसका बाप, उसका चाचा उसको मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके जाते हैं अपने वहाँ। इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई हुई? पुलिस की कार्रवाई 2 दिन बाद होती है, जब महिला संगठन और उसके परिवार वाले धरने पर बैठते हैं, ये थाने के सामने बैठते हैं। उल्टा थाने वालों द्वारा उसके परिवार वालों की पिटाई की जाती है। 5 साल की बच्ची दिल्ली के अलग अलग इलाकों से स्कूल की लड़कियां आई हैं, बलजीत नगर बस्ती से हैं, जहाँ पे हम महिलाओं को बहुत समस्या है। हम लोग आज यहाँ पे पहलवानों के इस धरने में अपना समर्थन देने आए हैं। देखिए, ये पहलवान शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही सक्षम है, बहुत मजबूत है। उसके बावजूद अगर इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि किसी गली मोहल्ले में किसी के घर में काम करने जा रही है, किसी की फैक्ट्री में काम करने वाली औरत के लिए न्याय हम सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे, या हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि उसको सुरक्षा महसूस होगी या वो सुरक्षित। आपका नाम क्या पड़ेगा बेटा? माधुरी। देखिए, दिल्ली या समाज हम वैसा चाहते हैं जहाँ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, आगे बढ़ने की ओर आगे बढ़े। ये नहीं कि जब उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो वो न्याय के लिए जाए तो उल्टा हमारी केंद्र सरकार चुप्पी साध के बैठ जाए, जैसे वो ब्रजभूषण के मामले में चुप्पी साध के बैठी। अगर आरोपी किसी पार्टी से है या सत्ताधारी लघुए भगुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि न्याय प्रक्रिया में उसको पूरी छूट है कि वो कुछ भी करे। ये एक प्रेसिडेंट भी सेट करेगा। अगर ब्रजभूषण को पकड़ा नहीं गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाज में हर एक आदमी को, हर एक आरोपी को यही लगेगा कि कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। आप किसी को भी छेड़िए, किसी को भी मारिए, आप बहुत आसानी से बच के जा सकते हैं। और इसीलिए भी हमारा संघर्ष जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे उदाहरण सेट हो इस समाज में कि एक आरोपी अगर उच्च वर्ग से है तो वो बच के निकल सकता है। आपको लग रहा है कि वर्ग विशेष की लड़ाई है क्या? लड़ाई पावर की है या वर्ग विशेष की? आपको लग रहा है कि जातिगत समीकरण के आधार पर कुछ हो रहा है क्या ऐसा? देखिए, ये सब भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि अगर आरोपी पावर में है या वो किसी ऊंचे वर्ग का है, अमीर है, उस सत्ता उसके हाथ में है, तो वो किस तरीके से न्याय को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये सच्चाई है, हकीकत है पूरे देश की, ना कि दिल्ली की। पावर और सत्ता शासन जिनके हाथों में है उनके लिए सब कुछ कठपुतली होता है। जैसे मन वैसे नचाओ, जब मन चाहे जमीन पर पटको, जब मन चाहे उछाल दो। कठपुतली होती है पावर के सामने, हर सत्ता के सामने हर न्याय, हर प्रणाली कठपुतली हो जाती है। यहाँ भी वही सिस्टम चल रहा है, बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही है, चाकू चल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन समाज के जो बड़े तबके हैं, जो कहते हैं इंटेलेक्चुअल हैं, हम पढ़े लिखे हैं, समाज को नई दिशा देते हैं, वो चुप हो जाते हैं। कैसा लगता है इन चीजों पे? देखिए, समाज की सभी औरतों से और न्याय पसंद लोगों से मेरी एक गुजारिश है, ये समय हमारे लिए, महिलाओं के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। अगर हम आज नहीं लड़े, हम ये लड़ाई हारते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमने जो अधिकार आज तक लड़के जिए हैं, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहे जाने का अधिकार हो या निर्भया फंड का अधिकार हो या बाकी तमाम हमारे अधिकार हो, वो सब हमसे छिन जाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। दिल्ली है कि सुधरती नहीं, और दिल्ली शायद सुधरेगी भी नहीं। बच्ची ने जिक्र किया निर्भया कांड हुआ था आज से 10-12 साल पहले। पूरा देश कैंडल लेकर सड़कों पर उतर गया था। दिल्ली का हर सड़क कैंडल से भर गया था। हर मतलब छोटे बड़े शहर के चौराहों पर निर्भया को इंसाफ दो, कैंडल लेकर लोग निकले थे। लेकिन दिल्ली है, कहती है दिल्ली कि मैं तो सुधरूंगी नहीं, मैं तो अन्याय करती रहूंगी। निर्भया के साथ जो हुआ 5 साल की बच्ची के साथ भी रेप करके दिखा देंगे। ये दिल्ली है, कभी नहीं सुधरेगी, लगता है। देखिए, निर्भया रेप केस के बाद एक चीज जो महिला आंदोलन ने लड़के जीती थी वो था निर्भया फंड, निर्भया सेंटर। निर्भया फंड अलॉट होता है हर साल और निर्भया सेंटर पे हर साल ताला पड़ा रहता है। निर्भया सेंटर महिलाओं के लिए एक
हम गए हैं कहाँ सेंटर सेंटर है पे, उसका? एक अम्बेडकर हॉस्पिटल में सेंटर है जिसमें हमेशा ताला पड़ा रहता है। बात तो ये हुई थी कि हर जिले में एक सेंटर होगा, मदद की जाए, मदद की जाएगी, आपको फाइनेंशियल भी मदद की जाएगी, वहाँ ही आपकी सारी प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, वहीं आपकी एफआईआर दर्ज होगी। मगर होता क्या है आज कि एक लड़की जिसके साथ में घटना घटती है वो दर बदर हर इस थाने से उस थाने चक्कर काटती है। इस केस में क्या हुआ, सभी रेसलर्स ने इतने लंबे समय, आज से नहीं जनवरी से ये लोग बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पहले इनको बहला दिया जाता है कि समिति बनाएंगे, समिति कोई रिपोर्ट नहीं बनाती है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब जाके एफआईआर दर्ज होती है और ये हमें सच्चाई दिखाता है और सब महिलाओं को मुंह चढ़ाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आरोपी सत्ता ऐसे है, अगर उसके पास पावर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सत्ता और पावर है तो कुछ नहीं होगा, ये तो सच्चाई है। बेटा आप जिस मोहल्ले से आते हो वहाँ की स्थिति क्या है? सच में इस तरीके की चीजें होती है जैसे तुम्हारी बड़ी बहन ने बताया कि छेड़खानियाँ होती है, आपस में लड़ जाते हैं, चाकूबाजी कर लेते हैं, नशे में भरे पड़े हैं, बच्चियाँ घरों से निकलने से भी सोचती हैं शायद कुछ छेड़खानी कर दे। होता है बहुत होता है, बोले आपको तो चाकू लग जाता है, लड़कियों को इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं और वहाँ का इतना गंदगी रहता है, बहुत गंदगी। और यहाँ पर लड़की बाहर निकले तो लड़की जितने भी लोग लड़की से लड़की सब कमेंट्स करेंगे, इतने गंदे गंदे गाली वाली। बोले हम तो जो मर्जी, लड़कियों को कुछ भी हो सकता है, उधर नशा करेंगे। वहाँ की पुलिस कुछ नहीं बोलती बेटा इस मामले में? आप लोग ने कभी, आपके गार्जियन ने, किसी ने तो कंप्लेन किया होगा तो कुछ उस पर आश्वासन मिला क्या कभी कि नहीं चलो ये चीजें मैं बंद करा दूंगा, या फिर उधर के आपके जो लीडर हैं, विधायक, सांसद, वो कभी आते हैं इन चीजों पर रोक लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं, अब पुलिस भी उन लोगों के साथ रहेगी, पुलिस भी पैसे लेके फिर चली जाती है, कुछ भी नहीं करती पुलिस वाले। देख लो, अब इस चेहरे को बस देखना, आप ज्यादा इस पे सवाल ही नहीं उठाना है। इस लड़की की उम्र देखना, हमें नहीं लग रहा है कि 12 साल से ऊपर होगी, इससे कम की ही होगी। ना इसे सांसद का टिकट चाहिए 2024 का, और ना ही इसे एमएलए बनना है और ना ही एमएलसी बनना है, ना ही आपके राजनीतिक दरवाजे पर इसे कभी दस्तक देनी है। फिर भी दिल्ली की जब सच्चाई की बात होती है तो खुलकर आता है। जब हम जैसे लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो हमको अगर जानकारी मिलती है तो आपके पास LIU है, आपके पास तमाम सिस्टम है, करोड़ों रुपए का आपके पास पूरा का पूरा लार्ज पैकअप है, तो क्या आपको ये चीजें जानकारी नहीं होती, या फिर आप जानना नहीं चाहते क्योंकि आपकी बेटी नहीं है? कब तक हम ये सोचेंगे? निर्भया है, किसी और के घर की है, एक मोमबत्ती खरीदते हैं 5 रुपए की, जला देते हैं, अपना फर्ज पूरा हुआ, फेसबुक पर डाल देते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ ली हमने, निर्भया को इंसाफ दो, लड़ लिया, घर गए, बीवी बच्चे के साथ खाया पिया सो गए। अगर ऐसा ही सिस्टम है, इंतजार करो, नंबर सबका आता है, क्योंकि जब घड़ियां चलती हैं तो 12 के बाद अगर 1 बजता है तो फिर दोबारा 12 बजता है, तो नंबर तो रिपीट होता है। इंतजार करो, वो घड़ी की सुई आपके पास कब आती है, उस दिन हम जरूर बात करेंगे। जय हिंद।